Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. बाबा जी, कुल मिला के 6% वोट अधिक पड़ने की संभावना बताई जा रही है। जो भी इलेक्शन कमीशन के आंकड़े आ रहे हैं, तो ये यदि 68-69% हो गया तो इसका क्या इंडिकेशन है? चुनाव में अगर इतना वोट पड़ रहा है और आम आदमी पार्टी शुरू से, क्योंकि मेरा आकलन तो देखिए, वो हमेशा वोट बैंक्स को मैं एनालाइज करता हूँ कि कौन सा वर्ग है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कौन सा वोट बैंक है और वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसी आधार पे मेरा पूरा एनालिसिस होता है। तो जो परसेप्शन है सर, उसमें ये स्पष्ट दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी ये चुनाव हार रही है। और अगर ओवरवेलमिंग इतना बम्पर वोट होता है, जो कि आपके हिसाब से 68, 69, 68% से ऊपर जाने की संभावना दिखाई दे रही है, तो अगर सर दिल्ली जैसे महानगर में 68% वोट इज बम्पर वोट। और हालांकि मुझे डाउट है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि दिल्ली 68% वोट डालेगी। अगर ये डालती है तो सर 63 तो पिछली बार भी डाला था। पर सर 68 बहुत बड़ा फिगर है दिल्ली के लिए, क्योंकि महानगर तो कुख्यात होते हैं वोट न डालने के लिए। तो अगर 68% वोट बनता है तो इसका मतलब वाकई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है लोगों में चुनाव को लेके, दिल्ली के चुनाव को लेके, और ये लोकतंत्र के लिए तो बड़ा अच्छा लक्षण है। और मुझे लगता है कि केजरीवाल के लिए अच्छा लक्षण नहीं होगा और केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं मेरे हिसाब से। तो केजरीवाल की जो खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो तो बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। सर केजरीवाल तो मैं बताऊं आपको, पहले जब नामांकन नहीं हुआ था तभी से केजरीवाल की सीट फंसी हुई थी, और केजरीवाल तो दो सीटों से चुनाव लड़ने का मन भी बना रहे थे। और उस वक्त उनकी पार्टी ने ये डिसाइड किया कि अगर आप 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं तो इसका तो बहुत बुरा मैसेज जाएगा और दुनिया पहले ही मान लेगी कि केजरीवाल जो है हार रहे थे, इसलिए दूसरी सीट पे आ गए। तो केजरीवाल ने बड़ी हिम्मत करके एक ही सीट से चुनाव लड़ा है। और चूंकि संदीप दीक्षित बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और संदीप दीक्षित जो भी वोट काटेंगे वो निश्चित रूप से केजरीवाल का काटेंगे। और साहब सिंह वर्मा हर लिहाज से सक्षम है, उनके साथ संगठन भी है, उनके साथ कार्यकर्ताओं की फौज भी है, उनके साथ मतलब भारतीय लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए जो जो कारक, जो जो तत्व होते हैं, सारे साहब सिंह वर्मा के बेटे के पास हैं और साहब सिंह वर्मा की लेगेसी है। तो निश्चित रूप से केजरीवाल बहुत बुरी तरह नई दिल्ली में फंसे हुए हैं। पर इसके अलावा एक और फैक्टर है सर, देखिए, हरियाणा का भी जब चुनाव एनालिसिस हम करते थे ना 1 साल पहले से, तो हम बोलते थे कि हरियाणा में बहुत जबरदस्त गुटबाजी है और ये गुटबाजी ही हरियाणा कांग्रेस को खा जाएगी। तो ना सब लोग हमारी बात को खारिज कर देते थे या हल्के में लेते थे। सर आप अल्टीमेटली हरियाणा को एनालाइज कीजिए तो गुटबाजी खा गई। सर सेम स्थिति आम आदमी पार्टी की दिल्ली में है। आज आम आदमी पार्टी के 4 गुट हैं। सबसे पहला और सबसे जो तगड़ा गुट है वो है संजय सिंह और भगवंत मान का गुट। दूसरा गुट है वो मनीष सिसोदिया और आतिशी मार्लेना का गुट। तीसरे गुट में अरविंद केजरीवाल है, जो कि पूरी तरह अलग थलग पड़ चुके हैं, ये ध्यान रखिए। आज पूरी की पूरी पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। और जो चौथा गुट है वो सो कॉल्ड न्यूट्रल गुट है, जिसमें गोपाल राय और ऐसे बहुत सारे नेता आते हैं। और स्वाति मालीवाल और मुनीश रायजादा जैसे लोग जो कल तक राइट हैंड थे, जो कि फाउंडर मेंबर्स हैं पार्टी के, जो कि अरविंद केजरीवाल की रग-रग से वाकिफ हैं और एक-एक उनके गुनाहों से, उनके पूरी कच्चे चिट्ठे उनके पास भरे हुए हैं।
सर वो सब लोग कमर कस के जुटे हुए हैं मैदान में। मुनीश रायजादा, दर्शकों के लिए आपके बता दूं कि ही इज द फाउंडर मेंबर, ही इज अ प्रैक्टिशनर, ही इज अ डॉक्टर, ही वाज अ डॉक्टर। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी यूएस में, बहुत फ्लरिशिंग प्रैक्टिस थी। भारत में आए, अन्ना आंदोलन से जुड़े, उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े, उसके बाद वो फाउंडर मेंबर थे आम आदमी पार्टी के। फिर जैसे केजरीवाल ने सभी लोगों को, केजरीवाल ने हर उस आदमी को निकाल दिया जो डे वन से उसके साथ जुड़ा था, सिवाय मनीष सिसोदिया और संजय सिंह या गोपाल राय, 3 लोग बचे हुए। तो सर मुनीश रायजादा ने अलग पार्टी बनाई है और वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे थे और घर घर जाके लोगों को बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा धूर्त है, कितना करप्ट आदमी है ये, और इसको जो है हर हालत में चुनाव में हराना है। उसी तरह आप देख लीजिए कि आपकी जो ये स्वाति मालीवाल है सर, वो तो बहुत ही इफेक्टिव है। आज की तारीख में मैं बताऊं कि जितना जबरदस्त डेंट स्वाति मालीवाल ने डाला है ना सर आम आदमी पार्टी को, उतना नुकसान किसी चीज ने नहीं पहुंचाया। और उसने तो कूड़ा और अरविंद केजरीवाल का यमुना दिल्ली का आना, पानी सब कुछ। तो एक जो ये देखने में आ रहा है कि साहब सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग जो है वो नॉर्थ ईस्ट में हुई है। तो यहाँ पर सीलमपुर और मुस्तफाबाद जैसे इलाके भी हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो देखिए मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट में तो खैर हमेशा से ही अच्छी वोटिंग होती आई है। तो नॉर्थ ईस्ट की वोटिंग तो बम्पर वोट होना मैं उसको स्वाभाविक मानता हूं। मुसलमानों में एंग्जाइटी तो दिखाई दे रही थी, और वक्फ बोर्ड और इससे पहले जो संभल का पूरा घटनाक्रम है और उससे भी पहले जो हिंदुओं का कोर्ट से रिलीफ लेने की कोशिश करना, कोर्ट से सर्वे के ऑर्डर्स लेके आना, तो उससे मुसलमानों में निश्चित रूप से एंग्जाइटी देखी जा रही है। और दिल्ली के चुनाव को गरमा दिया था ओवैसी ने की एंट्री ने। अच्छा, इसके अलावा सर इस बार देखिए मुसलमानों को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हो सकते हैं इस चुनाव में वो सारे सक्रिय थे। सबसे ज्यादा, हालांकि दिल्ली के चुनाव में अखिलेश की सक्रियता कोई माने नहीं रखती, और सर अखिलेश जिस तरीके से केजरीवाल के बचाव में कूदे, अच्छा उसके बाद आप देखेंगे कि केजरीवाल ने जो है, जब केजरीवाल के ऊपर बाबा जी ने अटैक किया तो जो अखिलेश यादव का हाइपर एक्टिव होके उनके बचाव में कूद पड़ना और वो बोलना कि यमुना में नहाना है तो मथुरा में नहा के दिखाओ, सर उससे समझ में आ रहा था कि जो मुसलमान कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है उससे अखिलेश बहुत परेशान है। और आपको मालूम है कि अखिलेश ने अपने मुस्लिम काडर को दिल्ली में घर घर भेज के सर चुनाव प्रचार कराया है और मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश की है कि आप कांग्रेस के चक्कर में मत पड़िए, और दिल्ली में केजरीवाल को कमजोर करने का मतलब है बीजेपी को वापस सत्ता में लाना दिल्ली में और मोदी को मजबूत करना।